क्या आपने कभी सोचा है, आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। हर इंसान कोई न कोई कर्म लेकर इस धरती पर आता है। कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा संबंध, कोई अधूरा अपराध या कोई अधूरा व्रत, और ये सब कुछ जुड़ा होता है आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक से। यानी अगर आपका जन्म 1991 में हुआ है तो अंतिम अंक है 1, अगर 1987 में हुआ है तो अंतिम अंक है 7। अब ध्यान से सुनिए, हर अंक आपके पिछले जीवन का एक रहस्य खोलता है। कभी कभी तो वो डरावना होता है और कभी इतना पवित्र कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं 1 से लेकर 9 तक के अंतिम अंकों का मतलब और उनसे जुड़ा आपका पिछला जन्म। अंक 1, अधूरा नेतृत्व। अगर आपका जन्म वर्ष 1 पर खत्म होता है, जैसे 1991, 2001, 2011, तो एक बड़ा संकेत है कि आपके पिछले जन्म में आप एक नेता थे, पर अधूरा रह गया सब कुछ। शायद कोई युद्ध हार गए, या किसी के विश्वासघात का शिकार बने, या फिर आप सही होते हुए भी जनता आपको गलत मान बैठी। इसलिए इस जन्म में आप अंदर से हमेशा बेचैन रहते हैं। किसी को कुछ साबित करने की आग, किसी अधूरी मंजिल को पाने की तड़प, और सबसे बड़ा डर हारने का। ध्यान दीजिए, ऐसे लोग इस जन्म में बार बार लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाते हैं, पर लोग उनकी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी भी सीखना है। नेता बनना आसान है, पर लोगों को साथ लेकर चलना कठिन। ये आत्मा एक अधूरी लड़ाई से लौटी है, जिसे इस जन्म में जीतना ही होगा। अंक 2, टूटी मोहब्बत, अधूरा रिश्ता। अगर अंतिम अंक 2 है, जैसे 1922, 1982, 2002, तो समझ लीजिए आपका पिछला जन्म एक दर्दनाक मोहब्बत से भरा था। किसी को चाहा, पर मिल न सके, या मिल गए तो खो दिए। शायद आपका साथी अचानक चला गया, या परिवार ने जबरदस्ती जुदा कर दिया। इसलिए इस जन्म में आपको रिश्तों में डर लगता है। किसी को खोने का डर, या फिर किसी के करीब जाने की हिम्मत नहीं। कई बार ऐसे लोग अपनी शादी या प्रेम में देरी करते हैं, क्योंकि आत्मा अब भी उस पुराने घाव से डरती है। अगर आप बार बार एक ही टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा बार बार उसी अधूरे पन्ने को पलट रही है। अंक 3, अधूरी साधना, टूटा संयम। अगर आपका जन्म वर्ष 3 पर खत्म होता है, तो ये बेहद खास है। आपका पिछला जन्म एक साधक का था, किसी तपस्वी, योगी या सन्यासी का, पर साधना अधूरी रह गई। कहीं न कहीं काया या काम की इच्छा ने रास्ता तोड़ दिया। आपका ध्यान भटक गया, या कोई मोह आपको खींच ले गया। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा बार बार संयम तोड़ती है, फिर अपराध बोध में डूब जाती है। बार बार आप कोई आध्यात्मिक रास्ता अपनाते हैं, पर बीच में ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा उस अधूरे ध्यान से फिर जुड़ना चाहती है, और साथ ही डरती है फिर से गिरने से। ऐसे लोग अगर ध्यान साधना या योग करें, तो पिछले जन्म की अधूरी ऊर्जा इस जीवन में पूरी हो सकती है। अंक 4, अधूरी सेवा, अधूरा न्याय। अगर अंतिम अंक 4 है, तो आप पिछले जन्म में एक सेवक, सैनिक या न्यायप्रिय व्यक्ति थे। आपने किसी की रक्षा करने की शपथ ली थी, पर पूरी न कर सके। शायद किसी मासूम को बचा नहीं पाए, या समय रहते न्याय न दिला पाए। इसलिए इस जन्म में आप इनजस्टिस से चिढ़ते हैं। आपको झूठ, अन्याय और दमन से घृणा होती है। पर एक बात और, आपका शरीर इस जन्म में जल्दी थकता है, या बार बार छोटी बीमारियां पकड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अब भी उस बोझ को उठाए चल रही है जिसे वो पूरा नहीं कर पाई थी। अगर आप सामाजिक कार्य करें या किसी कमजोर की मदद करें, तो आत्मा को शांति मिलती है। अंक 5, अधूरी कला, रुका हुआ हुनर। अगर आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक 5 है, तो आप एक कलाकार आत्मा हैं। पिछले जन्म में आप चित्रकार, लेखक, संगीतकार या नर्तक थे, पर कुछ हुआ और आपकी कला दबा दी गई। शायद किसी ने आपको पागल कह दिया, या समाज ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस जन्म में आप भीतर से कुछ रचना चाहते हैं, पर हिचकिचाहट रहती है। कई बार ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, पर खुद को इन्फीरियर समझते हैं। ये आत्मा बार बार आपको प्रेरणा देती है, पर डराती भी है कि कहीं फिर से वही ना हो जाए। अगर आप अपनी कला को दुनिया से बांटें, तो पिछले जन्म की सारी ब्लॉक एनर्जी खुलने लगती है। अंक 6, अधूरी माँ, खोया हुआ बच्चा। अगर अंतिम अंक 6 है, तो इस जन्म में
आपकी आत्मा बहुत कोमल है, पर अंदर गहरा घाव छिपा है। पिछले जन्म में या तो आप एक माँ थीं जिसने अपना बच्चा खो दिया, या फिर एक बच्चा जिसे अपनी माँ की ममता न मिली। इसलिए इस जन्म में आपको नर्चरिंग से बहुत लगाव होता है। कभी कभी आप जानवरों से माँ जैसा व्यवहार करते हैं या बच्चों के लिए असामान्य स्नेह रखते हैं। पर ध्यान दें, आप इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अब भी उस अधूरी ममता या अधूरे पालन का बोझ लेकर आई है। अगर आप सेवा, देखभाल या मातृत्व से जुड़ा कोई कार्य करें तो आत्मा की पीड़ा धीरे धीरे शांत होती है। अंक 7, अधूरी खोज, टूटी जिज्ञासा। अगर आपका जन्म वर्ष 7 पर खत्म होता है तो आप एक खोजकर्ता थे, एक वैज्ञानिक, ज्योतिषी या गूढ़ विद्या का जानकार। पर आपकी खोज पूरी नहीं हो सकी। शायद समय से पहले मृत्यु हुई, या समाज ने आपके विचारों को दबा दिया। इसलिए इस जन्म में आप हर चीज की जड़ में जाते हैं। आप साधारण जवाब से संतुष्ट नहीं होते। आपके अंदर सवालों की आग लगी रहती है, पर कभी कभी ये आग आत्मा को थका देती है और आप दुनिया से कटने लगते हैं। कई बार ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं या डिप्रेशन की तरफ झुकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अब भी उस अधूरी खोज के उत्तर ढूंढ रही है। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को गाइड करें और उसे दुनिया की भलाई में लगाएं, तो आपकी आत्मा को चैन मिल सकता है। अंक 8, अधूरी सत्ता, टूटा साम्राज्य। अगर अंतिम अंक 8 है, तो आपका पिछला जन्म एक राजा, मंत्री या धनपति का था। आपके पास बहुत कुछ था, पर सब कुछ चला गया। या तो धोखा मिला या अकस्मात पतन हुआ। इसलिए इस जन्म में आप पैसे को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। कभी कभी लालच भी आ जाता है, या फिर पैसा आता है पर टिकता नहीं। ये आत्मा अब भी सत्ता के मोह में बसी है और उस पुराने पतन का डर बार बार उभरता है। अगर आप सत्ता को सेवा में बदलें तो आत्मा को मुक्ति मिलने लगती है। याद रखिए, सिर्फ पैसा ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग ही आपकी आत्मा की परीक्षा है। अंक 9, अधूरी मुक्ति, अधूरा त्याग। अगर आपका जन्म वर्ष 9 पर खत्म होता है तो यह आत्मा एक बहुत उच्च स्तर की है। पिछले जन्म में आप एक त्यागी, संत या आध्यात्मिक मार्ग पर थे। आपने बहुत कुछ छोड़ा, पर अंत में कहीं न कहीं मोह रह गया। कभी कोई प्रियजन, कभी कोई पुरानी इच्छा, जिसे आप पूरी तरह त्याग नहीं पाए। इसलिए इस जन्म में आप दुनिया से जुड़े भी रहते हैं और कटे भी रहते हैं। मन बार बार संसार और संन्यास के बीच झूलता है। ऐसे लोग अगर ध्यान, सेवा और त्याग को संतुलन में रखें तो आत्मा को पिछली अधूरी मुक्ति इस जन्म में मिल सकती है। अब सोचिए, क्या आपको अपने जीवन में ये संकेत दिखते हैं? बार बार एक ही गलती क्यों दोहराते हैं? एक ही टाइप के लोग क्यों मिलते हैं? एक ही डर क्यों पीछा करता है? क्योंकि आपकी आत्मा आपको कुछ याद दिलाना चाहती है। इस बार उसे अधूरा मत छोड़िए। कमेंट में अपना अंतिम अंक जरूर लिखिए और सोचिए कि आप किस अधूरी कहानी को पूरा करने आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगली स्क्रिप्ट में हर अंक के लिए उपाय भी दूंगा, जिससे आप अपने पिछले जन्म के कर्म को इस जन्म में मुक्त कर सकें। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार